मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय स्वरूपदान जी, प्रांत संगठन मंत्री, सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। इस पवित्र स्थान पर आकर के स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मंच पर विराजमान अतिथिगण, पंडाल में विराजमान माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, हम आँख खोलते हैं और हमें जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकृति है। उस प्रकृति में दो अवस्था है, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ यानी जो गति नहीं करता, वृद्धि नहीं करता, प्रजनन नहीं करता, अपने जैसा तैयार नहीं कर सकता, वह जड़ अवस्था है। दूसरी एक अवस्था चेतन अवस्था, यानी गति करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, अपने जैसा तैयार करता है। ऐसी चेतन अवस्था में मनुष्य भी है। उस मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में भारत में भी विचार हुआ और भारत के बाहर भी विचार हुआ। परंतु भारत के महान ऋषियों ने रिसर्च करके जीवन जीने के सूत्र खोजे, किस प्रकार से जीवन जिया जाए, आर्ट ऑफ लाइफ क्या हो, इसके बारे में चिंतन मंथन ऐसा चला और हमारे सामने जीवन जीने के कुछ सूत्र उन्होंने खोज करके निकाले। उन्होंने कहा मातृवत देवो भव, यानी जो माताएं हैं वह देवी स्वरूपा है। पर द्रव्यसु लोष्टवत, पराया धन मिट्टी के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी जैसी आत्मा मेरे अंदर है वैसी दूसरे के अंदर भी है। तो जो व्यवहार मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार मैं दूसरों के प्रति नहीं करूँगा। ऐसे श्रेष्ठ सूत्र, जीवन जीने के तरीके हमारे से पहले के लोगों ने दिए। केवल वो कह कर के गए, पुस्तकों में लिख कर के गए, ऐसा नहीं। तो उन्होंने ये सारा जीवन जिया और फिर आने वाली पीढ़ी को कहा कि इस रास्ते पर चलेंगे तो ये धर्म का रास्ता है, अच्छा है, सच्चा है, पक्का है, इस पर चलना चाहिए। और कुछ बातें जो अकरणीय थी, नहीं करनी चाहिए, उनको कहा कि ये पाप है, अधर्म है, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें जब तक तन में प्राण है तब तक करेंगे, और जो अच्छी बातें नहीं हैं वो जब तक तन में प्राण है तब तक नहीं करेंगे। ऐसा हमारे पूर्वज हमको कह करके गए। हम सब जानते हैं कि इस धरा पर एक शैव यानी शिव की उपासना करने वाले, वैष्णव यानी विष्णु की उपासना करने वाले, और शाक्त यानी शक्ति की उपासना करने वाले। यहाँ पर विराजमान सभी शाक्त पुजारी है, शक्ति की उपासना करने वाले हैं, माँ की पूजा करने वाले। इस प्रकार का समूह यहाँ पर एकत्र आया है। माँ ही हम सबको सृष्टि संसार दिखाती है। माँ के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं होता। ऐसी जो माँ स्वरूपा है, जगत जननी है, साक्षात जो आवड़ है, उसका प्रादुर्भाव, जन्म स्थल यह पवित्र स्थल है। इस स्थान के कण कण में अपार शक्ति है। उसको अनुभूत करके आगे बढ़ने से विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके रहो, भारत माता की जय। माँ के दृष्टांत हम सुनते हैं तो नक्शे में आज जो पाकिस्तान दिखाई देता है, सिंध प्रदेश दिखाई देता है,
वहां पर भी अनेक चमत्कार हुए। भारत का यह क्षेत्र भी अपना ही था, ये भी हमको संकल्प के साथ में स्मरण रखना होगा। असांजी सिंध, बलूचिस्तान, हिंगलाज माता का मंदिर, लव के द्वारा बसाया लाहौर, बप्पा रावल के द्वारा बसाई हुई रावलपिंडी, ये पंजाब का क्षेत्र यानी 5 नदियों का क्षेत्र, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, सिंधु का वह प्रदेश अपना ही था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान दिखाई देता है, वो कभी उपगणस्थान कहलाता था। वहाँ गांधार प्रदेश है, वो गांधारी की महारानी रही है, गांधारी भारत की महारानी रही है, वह हिस्सा भी अपना था। कश्मीर जो अभी पाक अधिकृत हो गया है, अक्षय चिन्ह के रूप में चाइना को दे रखा है, ऋषि कश्यप के द्वारा बसाया हुआ कश्मीर, वो अपना ही हिस्सा था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तिब्बत दिखाई देता है। तिब्बत कभी त्रिविष्टप कहलाता था, उसको अंग्रेजों ने 1914 में बफर स्टेट बना करके चीन ड्रैगन के मुख में धकेल दिया, अपना हिस्सा था। नेपाल, कौन सा नेपाल? अधिराज्य नेपाल, हिंदू राज्य नेपाल, पशुपतिनाथ का मंदिर, कैलाश मानसरोवर, वह शिव और गौरी का वह स्थान जहां पर गणेश और कार्तिकेय खेला करते थे, जहां के गणों की संतान हम सब है, ऐसा वो क्षेत्र हमारा हिस्सा था। परंतु 1905 में हमसे टूट करके अलग हो गया। 1904 में भूटान टूटा, 71 में बांग्लादेश कहलाया। वह ढाका की मलमल, वह ढाकेश्वरी माता का मंदिर अपना ही हिस्सा था। जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्र अपने थे। लंका, जहां पर अपने आराध्य राम जी ने सेतु बना करके चढ़ाई की, अत्याचारी रावण का नाश किया, सीता माता को स्वतंत्र कराया, ऐसा क्षेत्र 1935 से पहले हमारा हिस्सा था। अपनी इतनी सारी जमीन चलेगी, किसको दुख दर्द है? हम किसान के बेटे बेटी हैं अथवा थोड़ी बहुत हमारी जमीन है, उस पर कोई अधिकार करता है तो तलवारें खिंच जाती है, रक्तपात हो जाता है। परंतु अपनी जमीन, अपने देश की इतनी सारी जमीन चलेगी, किसको दुख दर्द है? जो इस धरती को मां मानता है उसको ही कष्ट है। आप कहेंगे कि ये धरती मां कैसे हुई? मां तो वो है जिसने हमको जन्म दिया है। तो विज्ञान कहता है कि यह शरीर 5 महाभूतों से मिलकर के बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। और जब इसमें से प्राण निकल जाता है तो लोग कहते हैं ये शरीर मिट्टी हो गया। तो इतनी सारी मिट्टी सी कहाँ से आई? जब माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं, इस धरती पर आते हैं, यहीं का अन्न जल खा करके धीरे धीरे हमारा शरीर वृद्धि करता गया। इस शरीर के अंदर इस मिट्टी तत्व की प्रधानता है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसलिए धरती हमारी माँ है। जन्म होते ही ये धरती हमको आधार देती है, आधार विहीन वस्तुओं का अस्तित्व संबंध नहीं होता। फिर ये माँ देखती है कि मेरे पुत्रों को प्यास लगी है, तो अपने पर्वत रूपी स्तनों से बहने वाला जल रूपी दूध हम सबको पिला करके हमारी प्यास शांत करती है। ये धरती माता देखती है कि मेरी बेटे बेटियों को भूख लगी है, तो अपना वक्ष फाड़ करके, सीना चीर करके उसमें से अन्न उगा करके हमारे उदर की पूर्ति करती है। और अंत में कोई घर पर नहीं रखता। जन्म देने वाली माँ भी कहती है अब इसमें कुछ बचा नहीं, ले जाओ इसको। तब अंत में यही भारत माता अपना आंचल फैला करके कहती है आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ। चिर निद्रा में हम सो जाते हैं उसके आंचल के अंदर। हमको जिसने जन्म दिया है उसकी भी माँ ये धरा है। इसलिए इस धरा की रक्षा सुरक्षा हो, इस पर जो श्रेष्ठ संत सज्जन मातृशक्ति जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक कवि ने कहा है कि काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे केवल करते दिखते मातृभूमि की पावन गीता, गाते 8 याम हैं, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। हमारे परिवारों में जो संस्कार है वह अन्यत्र बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। प्रारंभ काल से ही हमारी दृष्टि वो शक्ति उपासना की दृष्टि हमारी माँ हमको देती है। तो किसी प्रकार का अनैतिक कार्य हम कर ही नहीं सकते।
हमारे मन चित्त में भी नहीं आता। ऐसा श्रेष्ठ संस्कार, शक्ति की उपासना, माँ का दर्शन किन्हीं परिवारों में होता है तो इन परिवारों में होता है। आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार के संस्कार वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम माँ की सेवा करते हैं, उसका कोई हमको हो हल्ला नहीं करना होता है। मैं मेरी माँ को रात को 12 बजे हॉस्पिटल ले गया, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा कर्तव्य है। इस शरीर की चमड़ी की जूती बना करके भी उस माँ को पहनाऊं तो भी ऋण नहीं उतरता। हमको सतत माँ की सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। सेवा के 2 प्रकार है। एक तात्कालिक सेवा, कहीं घटना दुर्घटना हुई, जैसे हमारे हिंगला साहब भी कह रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ, हमारा समाज तुरंत दौड़ता है सहयोग के लिए, जीवन बचाने के लिए। ऐसे जीवन रक्षण के लिए जो सेवा होती है। दूसरा है वह निरंतर सेवा, यानी जीवन निर्माण के लिए सेवा, जिसमें व्यक्ति को संस्कारों से गढ़ करके निर्माण करके और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक वह तैयार करके देना है, जो हिम्मत के साथ खड़ा रहे, डटा रहे, रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, सतत सेवा के अंदर चलता रहे। इस प्रकार का नागरिक तैयार करने का दायित्व वो अपने परिवारों का है। इसीलिए कहा, लौकिक और अलौकिक बंधन जिनको बांध नहीं पाते, घिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते, मान चुनौती करें सामना, यह जीवन संग्राम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। हम सब मिलकर के एक उद्घोष करेंगे, आवड़ मात की, भारत मात की। इस प्रकार के साहस को लेकर के और अपने और अपने परिवारों को सेवा संस्कार सिखाते हुए हम कुछ जन्म लिया है तो इस धरा धरती धर्म के लिए कुछ करेंगे, ऐसा संकल्प आज के इस समारोह के अंदर हमने किया तो जीवन सफल होगा। देने को दुनिया देती है, लेने को दुनिया लेती है। केवल लेने देने को निशानी नहीं कहते हैं। बलिदान भाव से प्रेरित हो निज मातृभूमि के चरणों में जो रखे शीश स्वयं अपना, हम उसे निशानी कहते हैं, हम उसे निशानी कहते हैं। साहस संबल होता जिनका, धैर्य सारथी होता है, लोक हितैषी बनकर अपने प्राणों को भी खोता है। काल सदा लिखता पृष्ठों पर उनका स्वर्णिम नाम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वरूपदान साहब।